लंबित भर्तियों की स्थिति ये है। अपना नाम पूरा परिचय दें। मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिंह है। मेरी वैकेंसी सन 2019 की दूसरी वैकेंसी थी यूपी SSSC के माध्यम से। तो लंबित भर्तियों की स्थिति मैं आपको बताता हूं कि विधानसभा सत्र सन 2019 में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस समय जब डिप्टी CM हुआ करते थे, उन्होंने विधानसभा सत्र में ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उन्होंने हमको नौकरी दे दी। उनके हिसाब से हम लोग को नौकरी मिल गई, लेकिन जहाँ तक नौकरी की स्थिति मैं जानता हूँ तब तक नहीं मानी जाती जब तक आपके खाते में तनख्वाह नहीं आती है। ठीक है ना, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा पद रखते हुए भी, अपने पद की गरिमा ना पहचानते हुए भी सदन में झूठ बोलते हैं। और स्थिति यह है कि जब हम सभी भाई लोग जब आयोग जाते हैं तो वहाँ पहले तो बगल के थाने में फ़ोन करके हम लोग के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप प्रांगण खाली कर दीजिए, नहीं आपके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद जब उपस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लड़कों की, तो सचिव महोदय एक नया लॉलीपॉप लेकर के और हम लोग को थमा देते हैं, कहते हैं कि ये लीजिए, आपकी भर्ती में कोई ना कोई प्रगति अवश्य होगी। लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। इन्हीं की वजह से सारी भर्तियाँ कोर्ट में जाती हैं, सारे लड़के परेशान होते हैं। और जवाबदेही इस प्रकार की है कि आप अगर वहाँ जवाब मांगने जाएंगे तो कतई कभी भी संतुष्ट होकर के नहीं। सवाल खड़ा होता है कि चाहे यूपी SSSC के अभ्यर्थी हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, मामला चाहे कोर्ट में जाता है या फिर सरकार की तरफ से डिले होता है, पिस्ता अभ्यर्थी है। अब इसमें कमी किसकी मानते हैं? सरकार के एक मिनट मेरी बात पूरी जाने दिए, मंत्रियों की तरफ से है या फिर ये अधिकारी हैं जो इसको लटकाए रहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि किसी भर्ती को पूर्ण करने के मामले में सरकारी नियमावली कतई साफ नहीं है। ठीक है, और अगर है भी तो उसके अधिकारी जो बैठते हैं बड़े बड़े चयन बोर्डों के अधीक्षकों के पद पर, वो उसको पालन नहीं करते हैं। ठीक है, पालन करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ फाइलें दौड़ाई जाती हैं। अगर बाबा भी कोई आदेश दे देते हैं तो वो भी नहीं पालन होता है। मैं यहाँ जनता दरबार में आज 10वीं बार आया हूँ, मेरा कम से कम 6 बार लेटर जा चुका है। बाबा खैर कभी नहीं मिले, ना वो मंदिर में मिले गोरखपुर में, ना यहाँ मिले। ठीक है, स्थिति कोई हमसे पूछे कि प्रताड़ित होने का क्या परिणाम होता है। आज परिणाम यह है कि हम लोग एक समझ लीजिए कि दाने दाने को मोहताज हैं। या तो भाई आप नौकरी देने से मना कर दीजिए कि हमको नहीं देनी है, या बीच में त्रिशंकु की तरह लटकाने का क्या मतलब होता है कि आप 5-6 साल ओवर एज कर दीजिए हम लोग को, उसके बाद नौकरी मिलने से तो रही और कहीं काम कार्य करने लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसी सूरत में विकल्प क्या बचता है भाई? ओवर एज हो गया, नौकरी मिली नहीं। ऐसी सूरत में विकल्प ये बचता है कि जैसे माननीय मोदी जी और योगी जी का एकमात्र नारा है कि वह स्वरोजगार विकसित कर रहे हैं, तो ठेला लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। और ठेला लगाने के लिए भी पैसा चाहिए, जो वो भी नहीं है। तो अब बाकी, अब आपकी बात अगर मुख्यमंत्री जी कहीं तक पहुँचती हो तो इनके कानों में बात जाए और वो हमारी बातें सुने। नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे? फिर हम बेरोजगारों की तरह भीड़ में ऐसे शामिल हो जाएंगे। फिर हम सभी लोग केवल एक पुरजोर तरीके से मांग उठाते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सुधार हो, प्रवीण कुमार इस्तीफा दे किसी तरीके से। उसकी बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी